नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो मॉडर्न फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर की असली ताकत है। हम देखने वाले हैं कि आखिर पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है जो किसी भी बिजनेस के काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। अच्छा, जरा सोचिए पुराने जमाने में क्या होता था। सारा का सारा फाइनेंशियल डेटा ऑफिस के एक अकेले सर्वर पर पड़ा रहता था। मतलब अगर वो सर्वर गया तो समझो पूरा बिजनेस ही ठप। लेकिन अब क्लाउड टेक्नोलॉजी की वजह से तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आजकल के सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में डेटा न सिर्फ पूरी तरह से सुरक्षित है, बल्कि उसे कहीं से भी किसी भी वक्त एक्सेस किया जा सकता है। तो एक अच्छे फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर की सबसे पहली और सबसे जरूरी बात क्या है? वो है एक्यूरेसी। मतलब हर हिसाब किताब एकदम सटीक हो। और यह सटीकता सॉफ्टवेयर की कोई अलग से खूबी नहीं, बल्कि उसके डीएनए का, उसकी बनावट का ही हिस्सा है। अब ये एक्यूरेसी आती कहां से है? इसका राज छिपा है डबल एंट्री अकाउंटिंग में। ये फाइनेंस की दुनिया का वो सुनहरा नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। सीधे शब्दों में कहें तो हर लेन देन का असर कम से कम 2 खातों पर पड़ता है, जिससे हिसाब किताब हमेशा बैलेंस में रहता है। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ऑफिस के लिए कुछ सप्लाई खरीदी, तो एक तरफ ऑफिस सप्लाई अकाउंट में पैसा जुड़ेगा जिसे डेबिट कहते हैं, और दूसरी तरफ कैश अकाउंट से उतना ही पैसा घटेगा जिसे क्रेडिट कहते हैं। तो अकाउंट्स हेड के लिए हिसाब हमेशा टैली रहता है, कोई सिरदर्दी नहीं। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि सॉफ्टवेयर खुद इस नियम को लागू करता है। मतलब अगर कोई ऐसी एंट्री करने की कोशिश करें जिसमें डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो, तो सिस्टम उसे सेव ही नहीं होने देगा। ये एक तरह का ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड है। एक्यूरेसी तो हो गई। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है एफिशिएंसी। मतलब काम कितनी तेजी और आसानी से होता है। और ये तब होता है जब आपका फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर आपके दूसरे जरूरी टूल्स के साथ आराम से बिना किसी रुकावट के बात कर पाता है। पर सवाल ये उठता है कि ये सब जुड़ता कैसे है? मतलब सॉफ्टवेयर को अपने आप कैसे पता चल जाता है कि आपके बैंक में क्या चल रहा है, या आपकी सेल्स ऐप में कौन सी नई डील हुई है? तो इस जादू का नाम है एपीआई। ये एक तरह का सुपर सिक्योर मैसेंजर है जो 2 अलग अलग सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे से बात करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में हैं। आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वेटर यानी एपीआई को एक ऑर्डर देता है कि बैंक से लेटेस्ट ट्रांजैक्शन की जानकारी लाओ। एपीआई ये ऑर्डर लेकर किचन यानी बैंक के सर्वर तक जाता है और वहां से सिर्फ वही जानकारी लेकर लौटता है जो मांगी गई थी। सब कुछ एकदम सुरक्षित तरीके से। और ये जो भी बातचीत होती है वो जेसॉन नाम के एक बहुत ही हल्के और सुरक्षित फॉर्मेट में होती है। इससे सब कुछ फटाफट और भरोसेमंद तरीके से होता है। एपीआई के अलावा एक और चीज है, वेबहुक। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई आपको कंधे पर थपकी देकर बताए, अरे सुनो पेमेंट आ गई है। मतलब बार बार जानकारी मांगने के बजाय जैसी कोई पेमेंट आती है, वेबहुक फॉरेन स्टोर्स डिपार्टमेंट को अलर्ट भेज देगा कि भाई अब सामान भेजने की तैयारी करो। इससे पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक और तेज हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी पिलर की, और वो है सिक्योरिटी। ये वो किला है जो आपकी कीमती फाइनेंशियल डेटा की हिफाजत करता है। जब भी कोई डेटा आपके डिवाइस से क्लाउड तक जाता है या वहां से वापस आता है, वो 256 बिट एन्क्रिप्शन से लॉक हो जाता है। अब ये 256 बिट है क्या? सीधी सी बात है, ये वही सिक्योरिटी का लेवल है जो दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स अपने कस्टमर्स के पैसे और डेटा को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच में कोई इस डेटा को चुराने की कोशिश करे भी, तो उसके हाथ सिर्फ कुछ ऊटपटांग कोड्स लगेंगे जिसे पढ़ना या समझना किसी के लिए भी नामुमकिन है। लेकिन सिक्योरिटी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी जरूरी है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से यह तय किया जा सकता है कि किस कर्मचारी को कितनी जानकारी दिखेगी। सोचिए, एक सेल्स टीम का सदस्य है, उसे सिर्फ इनवॉइस बनाने का एक्सेस मिलेगा, कंपनी की पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट का नहीं। इसी तरह जो वेयरहाउस मैनेजर है, उसे सिर्फ स्टॉक की जानकारी दिखेगी। इससे हर डिपार्टमेंट का काम फोकस्ड रहता है, आसान होता है और सबसे बड़ी बात, सुरक्षित रहता है। तो अगर हम इन तीनों पिलर्स को जोड़कर देखें तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक ऐसा सिस्टम जो डिजाइन से ही सटीक है, जो एपीआईज की वजह से हर काम को ऑटोमेट करके कुशल बनता है और जो बैंक लेवल सिक्योरिटी की वजह से पूरी तरह सुरक्षित है। ये तीनों मिलकर एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम सिर्फ एक हिसाब किताब का टूल है,
या फिर वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक एसेट है जो बिजनेस को आगे बढ़ने में सच में मदद कर रहा है।